आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में सर्दी ने मुर्गी और अंडे आवाम की पहुंच से दूर कर दिए। ब्रॉयलर गोश्त 9 रुपए इजाफे से 409 रुपए किलो हो गया, जबकि अंडों की कीमत 273 रुपए दर्जन पर जा पहुंची है। प्याज भी हाथ से निकलने लगे 175 रुपए किलो हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में सर्दी ने मुर्गी और अंडे आवाम की पहुंच से दूर कर दिए। ब्रॉयलर गोश्त 9 रुपए इजाफे से 409 रुपए किलो हो गया, जबकि अंडों की कीमत 273 रुपए दर्जन पर जा पहुंची है। प्याज भी हाथ से निकलने लगे 175 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, फैसलाबाद में सर्दी ने मुर्गी और अंडे आवाम की पहुंच से बाहर कर दिए। ब्रॉयलर गोश्त 9 रुपए इजाफे से 409 रुपए किलो पर पहुंच गया है, जबकि अंडों की कीमत 273 रुपए दर्जन पर जा पहुंची है। और अभी आपको बताएं, टोबाटेक सिंह की सब्जी मंडी में भी कीमतों के उतार चढ़ाव जारी हैं। सब्जियों की निस्बत हांडी की बुनियादी मसाला जात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दूसरी जानिब शहरी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत आम शहरी को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबाटेक सिंह की सब्जी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सब्जियों की निस्बत हांडी की बुनियादी मसाला जात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, टोबाटेक सिंह में सब्जी की मंडी के कीमतों के उतार चढ़ाव जारी हैं। दूसरी तरफ शहरी भी परेशान नज़र आ रहे हैं। दिन ब दिन सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं, जबकि सब्जी मंडी में जो सरकारी नरखनामे की इसी तरह ही रूटीन जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर आज की रेटों की बात कर ली जाए तो आलू जो है वो नरखनामे पे 64 रुपये किलो, जबकि मंडी में 90 रुपये किलो तक सेल हो रहा है। प्याज 168 रुपये नरखनामा पर रेट दिया गया, जबकि 190 तक सेल हो रहा है। इस तरह टमाटर की बात कर लीजिए तो टमाटर 158 रुपये नरखनामा पर रेट दिया गया, जबकि 180 रुपये तक सेल हो रहा है। अदरक की बात कर लीजिए 307 रुपये है, जबकि 320 तक सेल हो रहा है। लहसुन जो है 130 रुपये सरकारी नरखनामा पर रेट दिया गया, जबकि 300 तक जा पहुंचा है। इसी तरह हरी मिर्च 110 रुपये 130 तक है। लेमन जो है वो 60 रुपये 70 रुपये तक सेल हो रहा है सरकारी नरखनामे में। और सब्जी मंडी में कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी वाले से बात भी कर लेते हैं, मेरे साथ शहरी मौजूद है। सर बताइएगा, आपने सब्जी मंडी को विजिट किया, सब्जियाँ खरीदी हैं, कीमतों में इजाफा क्या कहेंगे इस बारे? ये कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, रोज़ाना बेसिस पे डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं। और ये देखें, ये प्याज जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आलू है, प्याज है, ये दिन ब दिन इतना महंगा हो रहा है कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। अब आपने खुद ही बताया है, प्याज 200 रुपये तक बिक रहा है। जो गरीब बेचारा जो दिहाड़ी लगाता है वो कैसे इसको अफोर्ड करेगा? और रोज़ ब रोज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर खसूसी फोकस करें, अपनी वो मॉनिटरिंग टीमें बनाएं जो कि आके इनको खुद विजिट करें और उनके रेट चेक करें। हमारे अब गरीब आवाम के लिए जो मसाइल बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो खाने का मसला ही है। खाने का मसाइल जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा गरीब आवाम तंग होंगे। गवर्नमेंट से भी दूसरी दरख्वास्त है कि वो खुद विज़िट करें और अपनी इन चीज़ों को और प्राइसों को कंट्रोल करवाएं। बिल्कुल, आपने शहरी की भी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि प्राइसेस जो है मंडी में शहरियों का हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। उसामा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई ने सस्ते हफ्ता बाजारों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें ओपन मार्केट की कीमतों के बराबर हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया के चेक एंड बैलेंस न होने के बायस मुनाफाखोर बेलगाम हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने सस्ते हफ्तावार बाजारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें ओपन मार्केट की कीमतों के बराबर हो गई हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया के चेक एंड बैलेंस न होने के बायस मुनाफाखोर बेलगाम है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का? आपने अभी बताया खुद के ये सस्ते बाजार हुआ करते थे, इसको कहेंगे कि माजी का हिस्सा है, क्योंकि अब ये सस्ते बाजार सस्ते रहे नहीं हैं। अब महंगाई का जो जोर है वो इन बाजारों में भी पहुंच चुका है और आम आवाम जो है वो यहाँ पर भी शिकायत करती दिखाई दे रही है कि अब ये सस्ती अशिया जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं और इनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर सब्ज़ी, फ्रूट और घर की अशिया खुर्दनोश के इस्तेमाल के हवाले से बात करें, जिस तरह से अभी हम सब्जियों के रेट्स सुन रहे थे, तो जो ओपन मार्केट में रेट्स हैं उतने ही रेट्स, बल्कि उससे ज़्यादा रेट्स जो हैं वो इन सस्ते बाज़ारों में लगाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इंतज़ामिया का इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे साथ
शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आए, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने अरसे से आप इन बाजारों का रुख कर रहे हैं, कब से आ रहे हैं आप? मुझे 2-3 साल हो गए हैं। क्या कहेंगे 2-3 साल के अंदर महंगाई कितनी बढ़ी है? काफ़ी महंगाई हुई है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, कमाई उतनी नहीं है जितने अखराजात हैं। कमाई नहीं जितने अखराजात हैं। मेरे ख्याल में ओपन मार्केट में कीमतें ज्यादा होने की वजह से आप इधर आते हैं, जी जी। इधर सस्ती चीजें, लेकिन अब इधर सस्ती भी नहीं रही। नहीं, सस्ती तो है ही नहीं है ना, महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। अमीर के लिए सब कुछ है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। क्या कहेंगे, क्या इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारे इंतजामिया के भी यहाँ पे कोई इंतजामिया से यही है कि वो गरीब आदमी को वो चीज़ें जो हैं वो सस्ती देनी चाहिए और अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी के ऊपर भी जोर देना चाहिए। कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे यहाँ की महंगाई के हवाले से? ये तो चीजें बहुत ज्यादा सस्ती नहीं होती। सर कमर तोड़ महंगाई है। अभी मैंने चादर खरीदी इधर से 400 रुपए की, पहले ये 200 रुपए की मिलती थी हमें। ये कितनी देर पहले की बात है? ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। ठीक है, जब से ये दौर नया शुरू हुआ ना, इनका ये 7 माह हुए हैं, तो उस वक्त से रेट डबल से भी ऊपर चले गए हैं। आमदन में वही है हमारी जो पहले थी ऑलरेडी, अब जो है वो महंगाई इतनी है कि वो एक चादर मिली है, पहले 2 ले लेते थे इतने पैसे में। सब्जी, फल, फ्रूट, कुछ भी चीज़ को हाथ नहीं लगता। सस्ते बाजार में आते हैं कि चलें यार को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी वही हाल है, बहुत बुरे हालात हैं। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, अवाम के बारे में कुछ नहीं कर रही। उनको अपनी पड़ी हुई है सीटों की, अवाम को रिलीफ दें, हमें पता चले। अपनी उनकी वो जंग है वो चल रही है, तो अवाम के लिए तो आमदन भी बढ़े ना, तो फिर समझ आती है कि अखराजात अगर बढ़े साथ आमदन भी बढ़े। आमदन अगर बढ़ेगी तो हमें महसूस नहीं होगा। अब आमदन हमारी सेम वही है, लेकिन अखराजात डबल से भी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। अब कहाँ से अफोर्ड करें सर, आप बताएं मुझे। तो ये सूरत हाल है, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नमेंट तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रही है। जो 200 की चीज़ थी वो 400 रुपए की हो चुकी है, और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी और ख़रीदार इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन सस्ते बाज़ारों का मकसद ही ये है कि जो आवाम चीज़ अफोर्ड नहीं करती है ओपन मार्केट से, वो यहाँ आकर के ख़रीदे। लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है। जी, शहरी और खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका शराज। दूसरी जानिब चन्योट में सब्जियों और मसालों की कीमतों में कमी आई है। खरीदारों ने सुख का सांस लिया। खरीदार कहते हैं मुकामी सब्जियों की वजह से कीमतें कम, ताहम प्याज की कीमत अभी भी पहुंच से बाहर है। अदरक, लहसुन, टमाटर की कीमतें भी कम हुई हैं। बाबर मुनीर से मजीद जान लेते हैं। जी बाबर, बताइएगा खरीदार सब्जियों और मसालों की क्या क्या कीमतें हैं? बिल्कुल जी, चिन्योट में सब्जियों और सब्ज़ मसालों की कीमतों में कुछ कमी आ गई है, जिस वजह से शहरियों ने सूख का सांस लिया है। सब्जी मासवाए मटर और मूंगरे के जो सब्जी है वो भी 100 रुपये से कम आ गई है। इसी तरह दूसरी तरफ सब्ज़ मसालों की कीमतों में भी 5 से 10% कमी वाक़ई हुई है। और जो स्पेशली अदरक और प्याज है, लहसुन है, उसकी कीमतें भी जो है वो 10% तक कम हुई हैं, जिस वजह से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, सब्जियों की क्या कीमतें हैं जी? सब्जियाँ जिस तरह खेतों से आती हैं, अगर ज़्यादा आ जाएं तो फिर यहाँ पर रेट कम हो जाता है। अभी मासवाए प्याज के बाकी जो सब्जियाँ हैं वो डाउन हो गई हैं, उनके रेट कम हो गए हैं, क्योंकि उनकी पैदावार जो है वो खेतों से ज़्यादा हुई है, तो लिहाजा शहर में वो रिलीफ से मिल रही हैं। और प्याज है वो चूँकि हमारा सिंध का ख़राब हो गया था, इसलिए कम है हमारे मुल्क में, तो उस वजह से प्याज की जो रेट हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए जिन्हें कि ये दुकानदार जो है हमें दे रहे हैं, इसलिए उसमें कुछ रिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल जी, सब्जियां मकामी होने की वजह से सब्जियों और सब्ज़ मसालों की कीमतों में इस्तेहकाम है, कमी आ गई है। दूसरी तरफ जो मकामी सब्जियां होने की वजह से सब्जियों की कीमतें कम हो गई हैं, ताहम प्याज की कीमत अभी भी 170 रुपये है। ताहम ख़रीदारों का ये भी शिकवा है कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वही प्याज जो है वो उन्हें 190 रुपये से 200 रुपये तक जो है वो मिल रहा है। रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाया जाए। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया है। क्रशिंग के बाद अब कंडा माफिया मुतहरिक हो गया। किसानों को फौरी पैसे देने के नाम पर इस्तेहसाल करने लगा।
किसान कम कीमत पर गन्ना फरोख्त करने पर मजबूर होने लगा है। किसानों का कहना है कि गन्ना माफिया कम कीमत पर मगर फौरी अदायगी करता है। शुगर मिल्स की अदायगी बर वक्त होनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से फैसलाबाद में शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया है। क्रशिंग के बाद अब गन्ना माफिया भी मुतहरिक हो गया। किसानों को फौरी पैसे देने के नाम पर इस्तेहसाल करने लगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, किसानों को किन मुश्किलात का सामना है? जब बात करें यहाँ पर शुगर मिल्स की जानब से क्रशिंग सीजन शुरू कर दिया गया। यहाँ पर 300 रुपये फी मन जो हुकूमत का रेट मुकर्रर किया गया, तो किसानों की जानब से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये पैसे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि किसान ये अभी गन्ना काट कर उसके बाद गंदम काश्त करेंगे और जितने दिन गंदम में ताखीर होगी उतनी ही उसकी पैदावार फी एकड़ मुतासर होती जाती है। तो इसी हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ मियाँ ताहिर अयूब मौजूद है। मियाँ साहब, क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबात है किसानों के इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, असल में ये हमारा अलमिया है कि किसान बेचारा जो पूरा साल मेहनत करता है और 6-6, 8-8 महीने जो है दिन रात जाके अपनी फसल काश्त करता है और उसकी रखवाली करता है, लेकिन जब उसको उसका मिलना होता है अजर, तो वो जो एक सब्ज़ी मंडी माफिया है, शुगर माफिया है, वो उसका सारा ले जाते हैं, उसकी कमाई का बहुत सारा मेजर हिस्सा। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि अब गवर्नमेंट ने 300 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया है, लेकिन क्या होगा कि मिल वाले जो हैं उनके दरमियान एक कंडा सिस्टम पूरा होता है। वो कंडे वाले कहते हैं कि जी आप हमसे कैश पैसे लेके अर्जा नखरों हमें दे दें, और वो 200, 250, 250 रुपये पे उनसे ख़रीदारी करेंगे। और जो शुगर मिल वाले हैं वो पहले तो उनसे ख़रीदारी नहीं करते, अगर करते हैं तो वो 4-4 महीने 5-5 महीने पेमेंट लेट करते हैं। और किसान को चूँकि पैसों की ज़रूरत होती है, उसने फौरी तौर पे कमाद जो है ये काट के मिलों को सप्लाई करके और गंदम काश्त करनी होती है। अगर वो लेट करे तो उसकी गंदम की फसल लेट होती है और उसका जो फिर गंदम का उसकी एवरेज भी कम आती है। तो इसलिए मैं ये हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो ये स्पेशल इस बारे में कड़ी निगरानी करें और एक तो कंडा सिस्टम दरमियान में ना आने दें, और शुगर मिल को भी पाबंद करें कि फौरी तौर पे अपनी क्रशिंग भी शुरू करें और वो किसानों को पेमेंट भी फौरी तौर पे करें, ताकि किसान जो है वो बर वक्त अपनी गंदम की फसल काश्त कर सके। जिस हवाले से मियाँ ताहिर अयूब का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर जो कंडा माफिया मुतहरिक हो रहा है और किसानों को लूट रहा है, उनकी अदायगी बर वक्त होनी चाहिए। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कमालिया की शुगर मिल में गन्ने की क्रशिंग जारी है। गन्ने के काश्तकारों की जानिब से इब्तदाई तौर पर रोजाना की बुनियाद पर 300 से 400 गन्ने की ट्रॉलियां शुगर मिल में लाई जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमालिया की शुगर मिल में गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ हुए आज तीसरा रोज़ जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 300 से 400 जो है गन्ने की ट्रालियाँ इब्तदाई तौर पर शुगर मिल में लाई जा रही हैं और जो किसान हैं उनको जो है पेमेंट भी की जा रही है। मेरे साथ एडवाइज़र कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद रियाज मौजूद हैं। रियाज साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, कितनी गन्ने की ट्रालियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ मिल में डेली तकरीबन 400 से 500 यूनिट्स लोडेड यूनिट्स आते हैं और 24 घंटे में वो फिर खाली होकर वापस चले जाते हैं। और इस मिल का जो मंशूर है हमारा वो बड़ा क्लियर है और उसमें किसान दोस्त पॉलिसीज़ को अपनाया जाता है, जिसमें उनकी पूरा वज़न उनको देना, उनकी बरवक्त पेमेंट करना, और प्लस इसके अलावा जो इलाके में खुशहाली आपको नज़र आती है वो सिर्फ़ इसी वजह से है कि तमाम किसानों को बर वक्त अदायगी होती है। और जो ही पिछले सालों की मिसाल हमारे सामने, जो ही मिल बंद होती है एक हफ़्ते के अंदर अंदर हम तमाम जो पेमेंट्स होती हैं वो क्लियर करके और अखबारों में नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि जी अगर कोई रह गया है तो वो हमसे क्लियर कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई हमारे ज़िम्मे पेमेंट किसी किसान की मौजूद नहीं है। इसके अलावा किसानों की बहबूद के साथ साथ हम अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत ख्याल करते हैं, जिसमें उनकी सोशल सिक्योरिटी है, प्लस उनके बेनेवोलेंट फंड्स हैं, प्लस उनके सेहत के लिए यहाँ सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी है, और अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक यहाँ कॉलोनी मौजूद है जिसमें उनके बच्चों को तालीम देने के लिए एक बहुत हाई शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग जारी है। रिजवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, झंग में गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के अलावा शहरी भी पेश हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, झंग में जहां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से कीमतों पर कार्रवाइयाँ काबू पाने के हवाले से कार्रवाइयों का अमल जारी है, वहीं पर शहरियों के हाथ में भी जो है कीमत एप्लीकेशन मौजूद है, जहां से कीमत एप्लीकेशन के जरिए शहरी जो हैं वो अपनी दरखास्तें जो हैं शिकायत जो है दर्ज करवा सकते हैं, जिनके ऊपर 24 घंटों के अंदर कार्रवाई मुमकिन की जाएगी। सवाल से डीओ इंडस्ट्री जो मोहम्मद मतीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से क्या कारकर्दगी रही और इसी के साथ बताइएगा कीमत एप्लीकेशन जो कितना ज़रूरी है शहरियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से अर्ज़ ये है जी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कमिटेड है सबसे पहले तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग के अंदर डीसी साहब की हिदायत के ऊपर और हमारे डीजी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी हिदायत के ऊपर हम ये डेली बेसिस के ऊपर तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ जो है उनको हम अपलोड भी करते हैं, और थ्रू कीमत ऐप जो है हम उन्हें चेक भी करते हैं कि डेली बेसिस पे कितनी कंप्लेंट्स आईं और कितनी डिस्पोज ऑफ हो गई और कितना फ़ाइन हुआ, और उसका जो फीडबैक है वो हम अंजुमन ताजरान के ज़रिए लेते हैं। इस हवाले से हर हफ्ते में हमारी डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की 2 मीटिंग्स होती हैं, और डीसी साहब की इंतहाई दिलचस्पी की वजह से इस महीने में हमने मोर दैन 1 मिलियन फ़ाइन कर लिया है, और अभी हमारा कुछ इस मंथ के जो है वो दिन बाकी हैं, और इंशाल्लाह। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, ताजिर बरादरी के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान रेलवे ने मालगाड़ियों के किरायों में कमी कर दी। ताजिर बरादरी को सामान की तरसील के लिए मालगाड़ियों के किरायों में कमी की गई है। फी बोगी 10,000 से 33,000 रुपए तक किरायानामे में कमी कर दी गई। किरायों में कमी कराची से लाहौर, लाहौर से मुल्तान और दीगर शहरों के लिए की गई है। वजीर रेलवे साद रफीक की हिदायत पर किरायों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से ताजिर बरादरी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान रेलवे ने मालगाड़ियों के किरायों में कमी कर दी। ताजिर बरादरी को सामान की तरसील के लिए मालगाड़ियों के किरायों में कमी की गई है। फी बोगी 10,000 से 33,000 रुपए तक किरायानामे में कमी कर दी गई है, जबकि किरायों में कमी कराची से लाहौर और लाहौर से मुल्तान और दीगर शहरों के लिए की गई है। वजीर रेलवे साद रफीक की हिदायत पर किरायों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी के लिए पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर है वो सामने आई है। पाकिस्तान रेलवे ने ताजरों की सूरत के लिए मालगाड़ी किराए में कमी का ऐलान है वो किया है, और जराये का ही कहना है कि फी बोगी 10,000 से 33,000 रुपए तक किरायानामे में कमी है वो की गई है, और ताजिर बरादरी को जाते सामान की तफसील के लिए सूरत है वो फराहम की गई है। और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत की रोशनी में जो नए किरायानामे हैं उनका इतलाक है फौरी तौर पर करने की हिदायत है वो जारी की गई हैं, और किरायों में कमी जो है वो कराची से लाहौर, लाहौर से मुल्तान समेत दीगर शहरों की मांग पर। जी, नए किरायानामे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। सईद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका सईद। दूसरी जानिब झंग ट्रैक के साथ लगाए जाने वाले खजूर के खूबसूरत दरख्त इंतजामिया की अदम तवज्जोही की नजर हो गए। पानी न मिलने से खजूर के बेशतर दरख्त सूख गए हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लगाए गए दरख्तों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर की खूबसूरती मांग पड़ने लगी। मंसूबे के लिए लगी भारी रकम भी बेसूद साबित होने लगी है। आपको बता रहे हैं, झंग से जहां रेलवे ट्रैक के साथ लगाए जाने वाले खजूर के खूबसूरत दरख्त इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार हो गए हैं। पानी न मिलने से खजूर के बेशतर दरख्त सूख गए, जबकि साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लगाए गए दरख्तों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर की खूबसूरती मांग पड़ने लगी। मंसूबे के लिए लगी भारी रकम भी बेसूद साबित होने लगी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है दरख्तों की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद रोड से टोबा रोड तक ये तकरीबन 3 किलोमीटर का रोड है, जिसके रेलवे लाइन के अतराफ जो है वो खूबसूरती में इजाफे के लिए खजूर के पौधे लगाए गए थे। साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये पौधे लगाए गए थे ताकि जो है एक तो माहौल साफ सुथरा रहे और इसी के साथ शहर की खूबसूरती में इजाफा हो।
ताहम डिप्टी कमिश्नर के तबादले के बाद इन पौधों का कोई पुरसान हाल ना हुआ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िला कौंसल की जानिब से इन पौधों को बर वक्त पानी ना देने की वजह से ये पौधे जो है वो गलना सड़ना शिकार हो गया। इसी के साथ मुतअद्दिद पौधे ऐसे हैं जो गिर भी चुके हैं और उनका जो है वो ख़रीदो फरोख्त का अमल भी शुरू हो गया है। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकते हैं कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो इस टाइम मुकम्मल तौर पर मुरझा चुके हैं। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अच्छा इकदाम था कि पौधे लगाए गए थे, एक तो माहौल अच्छा रहेगा, इसी के साथ जो है वो शहर में खूबसूरती का जो है वो एक इजाफा होगा। ताहम इसकी दोबारा से देखभाल ना होने की वजह से पौधे ख़राब हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये जो है साबका डिप्टी कमिश्नर ने बहुत अच्छा इकदाम किया था, लेकिन उसकी देखभाल जो है ना जी, वो अच्छे तरीके से नहीं की गई है। असल में जो गंदा पानी इन पौधों में डाला जाता है, वो इसको फुजले का पानी जो होता है वो इनको ख़राब कर रहा है। मतलब टैक्स पेयर का जो पैसा है आवाम का, वो सारा मतलब ज़ाया हो रहा है। अब ये देखें, सारी ऊपर से ख़राब हो गई हैं। मतलब ये पौधे बिल्कुल कोई माली नहीं है, देखभाल नहीं है। मतलब यार हमें मतलब शर्म आती है, मतलब कमेटी वालों को शर्म नहीं आती। मतलब देखें, इसके लिए कोई माली मतलब उनको इसको इधर भेजें, कोई इनको काम किया जाए, इन पे मतलब इनकी हिफाजत की जाए, फिर तो है। वरना ये सारा पैसा मतलब फजूल ज़ाया हो रहा है। और तो इस बारे में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़िले सतह पे जो इंतज़ामिया हैं, तो बराए मेहरबानी इनकी हिफाजत की जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो है वो ज़िले इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से, मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की गई है कि अगर ये पौधे लगाए गए हैं तो इनकी हिफाजत करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। इनको बर वक्त पानी दिया जाए, इसी के साथ गोडी की जाए। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका वसीम। और यहाँ आपको बताएं, अहमदपुर सयाल में पुलिस थाना अहमदपुर सयाल की कार्रवाई के हवाले से 2 रुकनी मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4,10,000 के मवेशी बरामद कर लिए गए हैं। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम और समर शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहमदपुर सयाल से, जहां पुलिस थाना अहमदपुर सयाल की कार्रवाई सामने आई है। 2 रुकनी मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4,10,000 के मवेशी भी बरामद कर लिए गए। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात मुंतकिल किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम और समर भी शामिल हैं। सब डिवीजन दफातर को कितना पेट्रोल मिलेगा, मुलाजमीन और अफसरान कितना सफर कर सकते हैं? फेस्को मुलाजमीन को बड़ी सहूलत फराहम करने के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। फेस्को के मुलाजमीन को सफर की सहूलत फराहम करने के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब कर दी गई। मुलाजमीन को गाड़ियां फराहम करने के लिए लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। सब डिवीजन दफातर को कितना पेट्रोल मिलेगा, मुलाजमीन और अफसरान कितना सफर कर सकते हैं? फेस्को मुलाजमीन को बड़ी सहूलत फराहम करने के हवाले से अहम पेशरफ्त। फेस्को के मुलाजमीन को सफर की सहूलत फराहम करने के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब कर दी गई। मुलाजमीन को गाड़ियां फराहम करने के लिए लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, मुलाजमीन को गाड़ियाँ फराहम करने के हवाले से जो है अब अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसी हवाले से फेस्को की शोबा ट्रांसपोर्ट ने जो है वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब कर दी है। सब डिवीज़न दफातर को जो है वो पेट्रोल माहाना वार कितना फराहम किया जाएगा और इसके साथ साथ जो अफसरान हैं वो जो है वो कितना सफ़र कर सकते हैं। इसी हवाले से फेस्को ने जो है वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो भी मुरतब कर दी है। और वो मुलाजमीन जो स्केल 17 में है, जिनके पास जो है वो महकमा गाड़ियां मौजूद नहीं हैं और स्केल 17 से जो है वो ऊपर जो स्केल 18 और 19 के मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, जो ताहाल जो है वो अपनी महकमाना गाड़ियों से महरूम हैं, उनको भी गाड़ियां फराहम करने के हवाले से जो है वो लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आइंदा इजलास में ट्रांसपोर्ट के हवाले से एजेंडा जो है वो पेश किया जाएगा और जो तमाम तर मुश्किलात हैं फेस्को अफसरान को काम के लिए गाड़ियों के बगैर और इसके साथ साथ वो मुलाजमीन जिनकी जानिब से अरसा दराज से एप्लीकेशंस दी
गई हैं कि वो उनके स्केल वाइज और महकमाना तजर्बा और महकमाना ड्यूटीज़ और मुद्दत मुलाजमत की बुनियाद पर उनको गाड़ियाँ फराहम करनी चाहिए, मगर गाड़ियों की कमी की वजह से उन मुलाजमीन को गाड़ियाँ फराहम नहीं की जा रही। वो तमाम तर जो पॉलिसी है वो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आइंदा इजलास में रखी जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद वो बेशतर अफसरान जो सरदराज से अपनी गाड़ियों से महरूम हैं उनको गाड़ियाँ फराहम की जाएगी और इसके साथ साथ जो पेट्रोल की लिमिट्स हैं वो भी जारी की जाएंगी ताकि अफसरान जो हैं वो अपनी गाड़ियों पर सफ़र कर सके। और इसके साथ साथ ऑपरेशनल गाड़ियों के हवाले से भी जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं कि उनकी भी तमाम तर जो लिस्टें हैं वो तैयार करके फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट को फराहम की जाए ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तमाम तर सहूलियात के फुकदान से मुतल्लिक आगाह किया जा सके और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद फेस्को में गाड़ियों से महरूम अफसरान को गाड़ियाँ फराहम की जा सके और ऑपरेशनल गाड़ियों की कमी को दूर किया जा सके ताकि सार्फिन के जो मसाइल हैं उनके हल को यकीनी बनाया जा सके और सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाला को यकीनी बनाया जा सके और फेस्को के तमाम ठीक है, वैसे ही अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, झंग में इतवार के रोज भी बिजली की बंदिश थम न सकी। महानी शरीफ, अलियाबाद, मिल्लत बाग, रिवाज, रेल बाजार, कॉलेज रोड फीडर्स में बिजली बंद। ब्लॉक शाह, मदोकी, सिविल लाइन, झंग सिटी, अयूब चौक फीडर से भी बिजली की फराहमी बंद है। कोडियाना, सैटेलाइट टाउन, गाजी शाह समेत दीगर फीडर्स भी बंद पड़े हैं, जबकि बिजली की फराहमी सालाना मरम्मती काम के सिलसिले में की गई है। फेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली की फराहमी दोपहर 3:30 बजे तक बहाल कर दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के तस्दीक निजाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के अहदाफ पूरे न किए जा सके। डिवीजन भर में 600 डिपार्टमेंटल ब्रांड्स, चेन स्टोर्स, बेकरियों और दीगर रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन का हदफ दिया गया है, मगर अब तक 475 स्टोर्स ही रजिस्टर्ड हो सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के तस्दीकी निजाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के अहदाफ पूरे न किए जा सके, जबकि डिवीजन भर में 600 डिपार्टमेंटल ब्रांड्स, चेन स्टोर्स, बेकरियों और दीगर रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन का हदफ दिया गया है, मगर अब तक 475 स्टोर्स ही रजिस्टर्ड हो सके हैं। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिटेल मार्केट में सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मुतारिफ करवाया था और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम को अहकामात जारी किए गए थे कि पहले मरहले में 600 से ज़ायद 600 जो बड़े सुपर स्टोर हैं, ब्रांड स्टोर हैं, चेन स्टोर्स हैं, उनको सेल्स टैक्स के तस्दीकी सिस्टम POS में इंटीग्रेट किया जाए ताकि वहाँ पर ख़रीदारी के लिए आने वाले जितने भी शहरी हैं उनको POS वाली ऑनलाइन रसीद जारी की जाए, जिसके बारकोड के ज़रिए वो इस बात की तस्दीक कर सकें कि आया कि उनका जो अदा करदे सेल्स टैक्स है वो कौमी ख़जाने में गया है या नहीं। ताहम अभी तक फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम इस हवाले से अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल नहीं कर सके और अभी तक फैसलाबाद में 550 से ज़ायद रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन 600 का हदफ जो है, जो कि गुज़श्ता साल माली साल का हदफ दिया गया था, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। ताहम इस हवाले से FBR हुक्काम का कहना है कि टियर 1 कैटेगरी में फॉल करने वाले जितने भी रिटेलर थे, वो ब्रांड स्टोर हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वो ठीक है उमैर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, इतवार का दिन और हलवा पूरी का नाश्ता। मंचले छुट्टी के दिन हलवा पूरी खाने के लिए नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। शहरी कहते हैं छुट्टी के दिन लाजमी हलवा पूरी के नाश्ते के लिए आते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में संडे के दिन शहर फैसलाबादियों ने जो है अपने आज संडे के दिन को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया है और मुख्तलिफ गरम गरम नाश्ते जो हैं वो खाए जाते हैं ताकि अपने दिन का आगाज अच्छा किया जाए। मेरे कैमरामैन हसन आपको दिखा सकते हैं, तो इस वक्त तेल के अंदर जो है गरम गरम पूड़ियाँ और उसके साथ साथ भटूरे जो है वो तले जा रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद इनको खरीदने के लिए यहाँ पहुंची है ताकि यहाँ पर नाश्ता जो है वो भी किया जा सके और उसके साथ अपने दिन का जो आगाज है उसका भी लुत्फानंदोज़ी से जो उठा सके। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ खरीदना है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि सुबह सुबह संडे के दिन नाश्ता जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और अगर वो हलवा पूरी का हो तो उसका मजा ही दुबाला होता है, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? जी हम तो शुरू से ही हलवा पूरी का ये संडे के एक तो ऑफ होती है, फिर ये कि स्पेशल को दिल करता है कि कोई स्पेशल इस तरह का कोई नाश्ता हो और
इनका हिसाब का जो हलवा पूड़ी का नाश्ता, ये बहुत हमें तो बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली संडे का दिन और हलवा पूड़ी, क्या बात। जी बिल्कुल, कहना था कि संडे का दिन हो और हलवा पूड़ी हो तो क्या ही बात है। इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ पूड़ी लगा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। बताइएगा सर कि नाश्ता जो है गरम गरम पूड़ी उतारते हैं आप, लोग बड़े मजे से इसको खाते हैं, क्या कहेंगे कि संडे के दिन यहाँ पे ज्यादा रश होता है? जुमे को और संडे को जब छुट्टी होती है बच्चों को, उस वक्त ज्यादा रश होता है। ये आम टीम में भी ज्यादा होता है। ज्यादा क्या पसंद करते हैं? ज्यादा पूरा पसंद करते हैं, पूड़ी पसंद करते हैं, मुल्तानी हलवा भी होता है, मुल्तानी पूड़ी भी होती है हमारे पास। बिल्कुल, कहना था कि यहाँ पर ज्यादा जो है पूड़ी पसंद की जाती है संडे के दिन। और मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका मरियम।